वंदे मातरम यूट्यूब लाइव क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे यहाँ मेगा टेस्ट हुआ जिसका सॉल्यूशन किया जा रहा है। चलते हैं जीके के प्रश्नों की ओर। चलते भाई साहब, पहला प्रश्न आप लोगों के लिए तैयार है। किस लोकसभा चुनाव में राजस्थान के सदस्य संख्या 23 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है? कितने से बढ़ाकर? 23 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है। छठी लोकसभा, सातवीं लोकसभा, चौथी लोकसभा, पांचवी लोकसभा। बताइए, देखा आंसर क्या होगा आपका। चले अपने प्रश्नों की ओर। पहले तो लेते हैं यहां पर प्रथम लोकसभा। क्या लेंगे? प्रथम लोकसभा। लो भाई साहब, ये प्रथम लोकसभा आपकी। चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे। 1952 में हुए। प्रथम बार, ध्यान रहे, प्रथम बार भारत में, यानी भारत में कितनी सदस्य संख्या थी? 489। और राजस्थान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 20। उसके बाद 3 और जोड़ी गई, कितनी हो गई? 23 हो गई। लेकिन हमारे यहां पर छठी लोकसभा में सदस्य संख्या 23 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है। 25 ऑप्शन अपना राइट होगा। चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। वाकल, मेशवा और हतमती किसकी सहायक नदियां हैं? साबरमती, माही, पश्चिम बनास, काली सिंध। बताइए, देखिए इसका आंसर क्या होगा। चले इस प्रश्न की ओर बात करें इससे। तो चलो साहब, इससे बात करते हैं। पहले ये लीजिए, आपके सामने राजस्थान का नक्शा है। बात करते हैं हम साबरमती की। साबरमती नदी अपने यहां से, उदयपुर से, अब उदयपुर का एक अपने अभ्यारण्य है, यहां से निकलती है जिसका नाम है कुंभलगढ़। ध्यान रख लेना, कुंभलगढ़। 2 नदियां निकलती है यहां से, कुंभलगढ़ से। एक नदी निकलती है आपकी बनास, एक नदी निकलती है बनास, एक निकलती है साबरमती। ध्यान रहे, साबरमती। और साबरमती की जो सहायक नदियां हैं आपके वाकल, मेशवा और हतमती, ये सारी नदियां। और ये केवल ये नदी जो है गुजरात के लिए, यानी इसका महत्व किसके लिए है? गुजरात के लिए। ध्यान रहे। और कुंभलगढ़, यानी दोनों नदियां अपने अपने अलग अलग दिशाओं में जाती है। ध्यान रख लेना, दोनों नदियां अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। एक बनास है जो पूर्वी राजस्थान की ओर जाती है, लीजिए साहब। और यहां पर अपने सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर में यहां पर एक त्रिवेणी संगम बनाती है, जिसके साथ आएगी आपके सीप और चंबल के साथ। यहां पर एक स्थान भी जिसका नाम है रामेश्वर। कौन सा स्थान है? रामेश्वर। और रामेश्वर को क्या कहा जाता है? मीणाओं का प्रयागराज। ध्यान रहे, अगर आपके पास कोई प्रश्न आता है कि मीणाओं का प्रयागराज किसे कहा जाता है? रामेश्वर, सवाई माधोपुर। और एक नदी यहां से सीप, चंबल और बनास, त्रिवेणी संगम यहां बढ़ता है। लेकिन हमारा ऑप्शन क्या है? क्या वाकल और मेशवा और हतमती सहायक किसकी नदियां हैं? साबरमती की हैं। चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान में उंद्रिया पंथ, ध्यान रहे, एक पंथ है अपने राजस्थान में, किन में प्रचलित है? भीलों में, ग्रासियों में, सेरिया में, मीणाओं में। बताइए, देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा। चले अपने ऑप्शन की ओर। तो हमारा ऑप्शन होगा इसके अंदर भीलों में, यानी उंद्रिया पंथ क्या है? भीलों में। ध्यान रहे, भीलों में। अब इनकी अगर ग्रासियों में देखें तो ग्रासियों में एक हेलरू संस्था, कौन सी है? हेलरू। ध्यान रख लेना, हेलरू संस्था। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, उंद्रिया पंथ भी पूछा गया है। ध्यान रहे। अब ये जातियां कहां का निवास करती हैं? तो भील अपने कहां रखते हैं? भील कहां रहते हैं? तो भील रहते हैं आप दक्षिणी राजस्थान में। ध्यान रहे। फिर क्या आएगा? गरासिया। तो गरासिया कहां निवास करते हैं? तो गरासिया निवास करते हैं साहब अपने पूर्वी, ध्यान रख लेना, पूर्वी सिरोही व कोटड़ा उदयपुर। ध्यान रहे, ये इनके प्रमुख क्षेत्र हैं। फिर क्या कह रहा है कि शहरिया, तो भाई साहब शहरिया कहां निवास करते हैं? तो शहरिया निवास करते हैं 12 जिले की, ध्यान रख लेना, 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज 2 तहसीलें यहां निवास करते हैं। ध्यान रहे। अगला क्या कह रहा है? मीणा कहां निवास करते हैं? वैसे तो सर्वाधिक मीणा जयपुर में है। ध्यान रहे। लेकिन इसी के साथ दौसा, फिर इसके साथ सवाई माधोपुर, ये सवाई माधोपुर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है हमारे यहाँ?
पूर्वी राजस्थान। क्या होगा? पूर्वी राजस्थान। लीजिए साहब, तो अपना ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? क्या राजस्थान में उंद्रिया पंथ कहां प्रचलित है? तो भीलों में प्रचलित है। बढ़े आगे, अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। महाराजा सवाई मानसिंह किस देश में भारत के राजदूत रहे हैं? इंग्लैंड के, पुर्तगाल के, जर्मनी के, स्पेन के। बताइए, देखिए इसका ऑप्शन आपने क्या राइट किया है। चले इस प्रश्न की ओर बढ़े। महाराजा मानसिंह, लीजिए साहब, सवाई मानसिंह, क्या नाम है पूरा? सवाई मानसिंह। ध्यान रहे, अब सवाई मानसिंह अपने एकीकरण में थे। इनको क्या बनाया? इनको राज प्रमुख बनाया गया। क्या बनाया गया? राज प्रमुख। ध्यान रहे, ये प्रथम राज प्रमुख है, ध्यान रख लेना। राजस्थान के आजीवन रहने वाले राज प्रमुख भी हैं। इनको सरकार ने परमानेंट ही राज प्रमुख बना दिया था। राज प्रमुख के बाद में अपना यहाँ पर राज्यपाल का पद आया। ध्यान रख लेना, राज्यपाल का पद आया। तो भाई साहब इनको फिर क्या किया? स्पेन भेज दिया। कहां भेज दिया? कहां भेज दिया? स्पेन भेज दिया। ये लीजिए साहब, ये स्पेन के राजदूत रहे। ध्यान रख लेना, भारत की ओर से। ध्यान रहे, भारत की ओर से स्पेन के राजदूत रहे। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं पंडित पुरुषोत्तम दास, उस्ताद हिदायत खान, पंडित राम नारायण, उस्ताद असद अली। आपने क्या ऑप्शन राइट किया होगा? यहां पर आपका प्रश्न का उत्तर क्या आया होगा? जांच कीजिए, देखें क्या आपने पुरुषोत्तम दास राइट किया है? बिल्कुल राइट है आपका ऑप्शन। पुरुषोत्तम दास जो है पखावज वादक हैं। ध्यान रहे, अब कुछ जो राजस्थान में बजाने वाले जिनके नाम दिए जाते हैं, जैसे यहां लिखते हैं बपंग। क्या लिखते हैं? बपंग। तो बपंग के जादूगर, बपंग के जादूगर किसे कहा जाता है? तो जहूर खां। किसे कहा जाता है? जहूर खां। जहूर खां मेवाती। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 नंगारा, नंगारा वादक। तो नंगारा वादक किसे कहते हैं? तो राम किशन। ध्यान रख लेना, राम किशन सोलंकी, राम किशन सोलंकी। ध्यान रहे, नंबर 3 पे लेते हैं अपने, तो भाई साहब खड़ताल, खड़ताल, खड़ताल वादक। ये कौन है? तो ये भाई साहब सिद्दीक खां। कौन है हमारे? सिद्दीक खां। ध्यान रख लेना, सिद्दीक खां। फिर अगर आपसे कोई पूछे तो ध्यान रहे, एक अपने नड़ आती, नड़ बजाने की, नड़ वादक। तो नड़ वादक कौन है अपने? तो भाई साहब कर्णा भील। कौन है? कर्णा भील। ये नड़ वादक हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अपना ऑप्शन यहां क्या होगा? पंडित पुरुषोत्तम दास पखावज वादक। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बारां में स्थित है, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र चूरू में स्थित है। बताइए, देखिए इसका आपने आंसर क्या लिखा है। चले इस पर बात करें। ये कह रहा का कौन सा सही है? तो देखो, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, ये वाला बिल्कुल ऑप्शन राइट है। अब राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बारां में नहीं है, तो कहां है? ये बीकानेर में। कहां है? ये बीकानेर में। ध्यान रख लेना, ये बीकानेर में। फिर कह रहा केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़ में नहीं है भाई साहब। ये कहां पर है? ये सूरतगढ़ में है। कहां है? सूरतगढ़। ध्यान रहे, सूरतगढ़ में। अगला कह रहा कि केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र चूरू में है, नहीं है भाई साहब। ये सीधा अविका नगर है। कहां है? अविका नगर। और अविका नगर कहां पड़ता है भैया? टोंक में पड़ता है, मालपुरा टोंक में पड़ता है। तो अपने ये चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन अपना आ रहा बीकानेर, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। ध्यान रख लेना। और बीकानेर में क्या क्या है? तो बीकानेर में केमल डेयरी भी है। क्या है? केमल डेयरी। ध्यान रहे, केमल डेयरी है। ये ध्यान रख लेना, केमल डेयरी यहां पर है। और एक चीज और, बीकानेर, बीकानेर और है, अब बीकानेर क्या है भाई साहब? दूध। ध्यान रख लेना, दूध, दूध का सर्वाधिक, ध्यान रख लेना, दूध का सर्वाधिक संकलन, दूध का सर्वाधिक संकलन। ध्यान रहे, दूध का सर्वाधिक संकलन कहां होता है? बीकानेर में होता है। सर्वाधिक संकलन बीकानेर में। और क्या है यहां पर? यहां पर भाई साहब गिद्ध, गिद्ध संरक्षण, गिद्ध संरक्षण वे प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र, ये भी कहां पर है?
ये भी बीकानेर में, ध्यान रख लेना, ये भी आपका बीकानेर में। देखो भाई बीकानेर में बहुत सी चीजें आप लोगों के लिए। चले अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं भाई साहब। अगला प्रश्न क्या आएगा आपका, जहांगीर ने दल खम्मन की उपाधि यानी या सेना के नियंत्रक की उपाधि किसे दी थी, ये पूछ रहा भाई साहब। सूर सिंह, गज सिंह, मलिक अंबर, मनोहर दास। बताइए, देखिए इसका ऑप्शन आपने क्या लिखा होगा, जहांगीर। अब देखो जहांगीर किसे कहेगा, किसे देगा, ये दल थम्मन एक उपाधि है, इसका पूरा नाम यहां लिख देता हूं मैं, दल थम्मन। ध्यान रहे इसी का एक नाम और है दल खम्बन, ये भी नाम है। तो ये उपाधि किसकी है, ये गज सिंह की है। किसकी है, गज सिंह की है। गज सिंह, महाराजा गज सिंह जी की है ये उपाधि, ध्यान रख लेना। और इसका अर्थ क्या होता है, सेना का नियंत्रक। अर्थ क्या होता है, सेना का नियंत्रक। ध्यान रहे, सेना का नियंत्रक। चले अब अगले प्रश्न की ओर बढ़े। आपने लिखा, बिल्कुल राइट आंसर आ रहे होंगे आपके, और सब लोगों ने अच्छा एग्जाम दिया होगा। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं भाई साहब। अगला प्रश्न, तेरे ताली। ध्यान रहे भाई, तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी, पाबू जी। आपने क्या आंसर लिखा होगा बताइए, देखें। हाँ, शानदार आंसर देते हो आप लोग, वैसे सब परफेक्ट हो चुके हैं। तो चले भाई साहब, रामदेव जी। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यह कहां पर होता है, तो इसकी उत्पत्ति लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं, उत्पत्ति लिखते हैं। उत्पत्ति क्या है, तो भाई साहब पादरला गांव। कहां पर है, पादरला गांव। ये कहां पड़ता है, ये भैया पाली में पड़ता है। कहां पड़ता है, पाली में पड़ता है। चले आगे। अब ये है जो तो ठीक है, लेकिन जाति कौन सी भाई साहब, तो जाति है इसकी कामड़। ध्यान रख लेना, जाति है कामड़। अब नृत्यांगना कौन है इसकी, नृत्यांगना कौन है, तो नृत्यांगना है साहब इसकी मांगी बाई। कौन है, मांगी बाई। ध्यान रहे, मांगी बाई इसकी प्रमुख नृत्यांगना है। अब इस नृत्य के लिए ध्यान रखना भाई, 13 मंजीरे यानी एकमात्र, ध्यान रखना, एकमात्र बैठकर किया जाने वाला नृत्य, एकमात्र बैठकर किया जाने वाला नृत्य। ध्यान रहे। और शरीर के भागों में क्या है भाई साहब, शरीर के भागों में 13 मंजीरे, कितने, 13 मंजीरे बांधकर नृत्य किया जाता है। 13 मंजीरे बांधकर नृत्य किया जाता है। अब ये कौन करते हैं, तो रामदेव जी के भक्त करते हैं। कौन करते हैं, रामदेव जी के भक्त करते हैं। ध्यान रखना। अब यह ध्यान रख लेना, इनका सबसे लंबा गीत भी है। ध्यान रहे, सबसे लंबा गीत इन्हीं का ही है भाई साहब। और देवियों में जीण माता का है। देवनारायण जी की क्या है, पुरानी फड़। क्या है, पुरानी फड़ है इनकी। ध्यान रख लेना, पुरानी फड़ है इनकी। अब गोगा जी के तो माउंटे गाते हैं। और पाबू जी की फड़ जो है सबसे प्रसिद्ध फड़ इनकी है, पाबू जी की प्रसिद्ध फड़। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई साहब। चलते हैं साहब, अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। जयपुर में तीज की सवारी कब निकाली जाती है, भाद्रपद, श्रावण, चैत्र, वैशाख। क्या लिखा होगा आपने, प्रश्न का उत्तर बताइए। देखें, क्या आपने भाद्रपद लिखा, श्रावण लिखा, चैत्र लिखा, वैशाख लिखा, बताइए। देखें तो चले इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये लो भाई साहब, एक चर्चा कर लेते हैं इस पर भी। 1, 2 और 3 और 4। अगर आपने भाद्रपद लिखा तो ध्यान रख लेना, भाद्रपद में क्या आएगा, पहले तो इसकी भी आप पूर्ति कर लो भाई, इसमें आएगा क्या क्या, ये तो चेक कर लो पहले। ये लो भाद्रपद, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ये है भाई साहब बड़ी तीज। क्या है, बड़ी तीज। और क्या नाम है, सातुड़ी। क्या नाम है, सातुड़ी तीज। और क्या नाम है, बूढ़ी तीज। क्या नाम है, बूढ़ी तीज। और क्या नाम है, कजली तीज। क्या नाम है भाई साहब, कजली तीज। ये हो गया। यहां तक तो रामायण खत्म होगी। अपने को क्या कह रहा है, क्या भाई जयपुर में तीज की सवारी, तो ये तो बूंदी में, अपना ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये तो खत्म है, ये तो बूंदी में भाद्रपद। अब श्रावण की ओर बढ़ो, लियो श्रावण।
तो श्रावण शुक्ल, ध्यान रख लेना, श्रावण शुक्ल तीज। अब श्रावण शुक्ल तीज की सवारी जयपुर में, कहां निकाली जाती है? जयपुर में। आ रहा क्या कहीं ऑप्शन? तो जयपुर में तीज की सवारी, तो अपना सावन तो बिल्कुल राइट है, येलो सावन। और इस दिन लेहरिया ले जाया जाता है। क्या ले जाया जाता? लेहरिया, लेहरिया ले जाया जाता है, ले जाया जाता है, ध्यान रख लेना भाई। चले आगे, अगला क्या आ रहा? चैत्र। तो ध्यान रहे, चैत्र शुक्ल, चैत्र शुक्ल तीज। इस दिन क्या बनती है? इस दिन गणगौर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गणगौर बनाते हैं। और गण शिव का प्रतीक है, गौर पार्वती का प्रतीक है। तो भाई साहब यहां पर तो गणगौर बनाएंगे बनाएंगे। लगभग गणगौर का त्योहार 18 दिन तक चलता है, ध्यान रख लेना। अगला क्या आ रहा है आपका? वैशाख। वैशाख आ रहा है, तो वैशाख शुक्ल, वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। अरे एक दिन तो आपने अबूज सावा आवे था नंगे हो, तो वो को नाम है आखा तीज, कहीं आवे आखा तीज। तो आपने तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या आएगा? श्रावण आएगा। बढ़े आगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई साहब। लो देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है? अब ये कह रहा कि जैन त्योहार नहीं है। 10 लक्षण पर्व, महावीर जयंती, सुगंध दशमी, बड़ी सातम। बताइए देखे इसका ऑप्शन क्या राइट किया होगा आपने। चले इस प्रश्न की ओर। तो ध्यान रहे, आपके 10 लक्षण पर्व, महावीर जयंती, सुगंध दशमी, ये तीनों भाई साहब जैन समाज के हैं। ध्यान रख लेना, ये जैन समाज के, ये जैन समाज के पर्व हैं। और इसमें एक पर्व और जोड़ दूं जिसका नाम है पर्युषण। क्या नाम है? पर्युषण। ये भी जैन समाज का है। तो अपना ऑप्शन क्या आएगा? बड़ी सातम। ये किसका है? तो फिर ये सिंधी समाज का है। किसका है? सिंधी समाज का है, ध्यान रख लेना। अब सिंधी समाज में एक पर्व और कौन सा आता है? तो वो आता भाई साहब झूलेलाल, झूलेलाल जयंती। क्या आता? झूलेलाल जयंती। अब झूलेलाल जयंती कब मनाई जाती है? तो भाई साहब झूलेलाल जयंती मनाई जाती चेटी चंड, चेटी चंड। अब यार ये चेटी चंड फिर कब आता है? तो यह आता अपने चैत्र शुक्ल, चैत्र शुक्ल द्वितीया, चैत्र शुक्ल द्वितीया। आपने नयो साल लगे, नयो साल उका एक दिन बाद बनावे। चला आगे, आपने बिल्कुल राइट आंसर बड़ी सतम आई। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर देगा ना। जिस खनन के लिए जाना जाता वह है कोयला, लोह अयस्क, तांबा, टंगस्टन। अब आपने कौन सा जो है ऑप्शन राइट किया होगा? पता हो गया होगा आपका, कल भी आपने पढ़ा होगा लाइव क्लासेज में। ऐसा प्रश्न आया था डेगाना। तो डेगाना भाई साहब सबसे पहले तो ध्यान रख लेना नागौर में। कहां है? नागौर में। ऑप्शन क्या आएगा? टंगस्टन। लियो साहब टंगस्टन। अब टंगस्टन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो लियो यहां लिख देते अपन नंबर 1। तो अपना डेगाना, डेगाना, बांकरी, बांकरी, और यह आएगा आपका नागौर में। कहां आएंगे? नागौर में आएंगे। फिर इसके बाद में और सेक्टर की बात करें तो यहां लिखूंगा वालदा, और लिखूंगा रेवदर। क्या लिखूंगा? रेवदर। ये कहां आएंगे भाई साहब? तो ये आएंगे आपके सिरोही में। कहां आएंगे? सिरोही में। अगला और लिखूंगा आपका नाना कराब। क्या लिखूंगा भाई साहब? नाना कराब। ये लो नाना कराब। नाना कराब क्षेत्र कहां पड़ता है? तो भाई साहब ये पाली में पड़ता है। ये क्या है आपके सबके सब? ये टंगस्टन के क्षेत्र है। टंगस्टन, टंगस्टन के केंद्र है, ध्यान रख लेना। ये टंगस्टन के केंद्र है। अब कोयला कहां कहां है? तो कोयला सबसे ज्यादा तो अपने बाड़मेर में। कहां है? बाड़मेर में। उससे कम कहां है? बीकानेर में। उससे कम बीकानेर में। उससे कम कहां है? नागौर में है। लो ये भी रामायण खत्म। लोएस कहां है? भाई साहब जयपुर में। कहां है? जयपुर में। फिर है नीमला में। क्या है? नीमला में। फिर है रायसेला में। कहां पर है? रायसेला में। इसके बाद कहां है? डाबला में। ये डाबला में लियो साहब। और कहां है? नीम का थाना। नीम का थाना सीकर है ना भाई, नीम का थाना सीकर में। और कहां पर है? थूर, थूर, थूर हुंडेर, थूर हुंडेर, थूर हुंडेर। और कहां है? नाथरा की पहाड़, नाथरा की पहाड़। अब ये थूर हुंडेर, नाथरा की पहाड़ कहां पर है? तो ये भाई साहब उदयपुर में। कहां है? उदयपुर में। बढ़े आगे, तांबा। तो तांबा आएगा आपका झुंझुनू। कहां आएगा? झुंझुनू। अब झुंझुनू में भी कहां पर है? तो खेतड़ी,
खेतड़ी, कहाँ है खेतड़ी, और सिंगाना, कहाँ है खेतड़ी सिंगाना, ध्यान रख लेना सबसे ज्यादा तांबा यहां स्थित है। बढ़े आगे अगले प्रश्न की ओर, तो टंगस्टन तो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया होगा। चले आगे भाई साहब, अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। गेटोर में स्थिति, यानी गेटोर में स्थित है ये कछवाहा शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में मिलती है? आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़, विजयगढ़। और आपने इसका ऑप्शन क्या राइट किया होगा? चले इस पर, तो इस पर चलते हैं वैसा अपने प्रश्न की ओर। नाहरगढ़, ध्यान रहे नाहरगढ़, ल्योर भाई साहब नाहरगढ़। अब नाहरगढ़ को और क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं मीठड़ी का किला। क्या कहते हैं? मीठड़ी का किला कहते हैं। ध्यान रख लेना मीठड़ी का किला। और क्या कहते हैं? महलों का दुर्ग। क्या कहते हैं? महलों का दुर्ग। ये लो भाई साहब, महलों का दुर्ग कहते हैं इसे। ठीक है, तो इसकी जो तलहटी है, तलहटी, ध्यान रहे इसकी क्या बात कर रहा हूं मैं? तलहटी की बात कर रहा हूं। ये तलहटी, तो तलहटी में क्या है भैया? तो यहां पर गेटोर की छतरियां हैं। क्या है? गेटोर की छतरियां हैं। ये अब गेटोर की छतरियों का मतलब क्या हो गया? ये शाही शमशान घाट है। क्या है? शाही शमशान, शमशान घाट। ये लो भाई, शाही शमशान घाट है ये। ठीक है ना, यहां पर राजाओं की जो छतरियां मरने के बाद बनाई गई है। अब जयगढ़ को तो आप जानते ही हो, जयगढ़ को तो आप जानते ही हो, यहां तो सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, बड़ी तोप रखी हुई है, जिसका नाम क्या है? अपना जय बाण। क्या है? जय बाण, ध्यान रख लेना, 20 मीटर लंबी। और विजयगढ़ तो अपना उसमें जयगढ़ में ही है, जिसने इसको चीमा भी कहा जाता था, विजय सिंह नाम से चीमा भी कहते थे, सवाई जय सिंह के भाई थे ये तो। और आमेर दुर्ग आप जानते ही हो, तो आमेर दुर्ग भाई साहब ध्यान रख लेना, अभी से 2022 में इसे ब्रांड एम्बेसडर में लिया गया है, पर्यटन विभाग की ओर से इसे जो है सम्मानित किया गया आमेर दुर्ग को। चले आगे, तो आपका नाहरगढ़ बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? चैत्र शुक्ल 13, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, आश्विन शुक्ल 14, वैशाख शुक्ल एकादशी। बोले तो 11 से। बताओ देखिए इसका ऑप्शन आपने क्या राइट किया होगा? चले इस पर चर्चा कर लेते हैं। यह कह रहा भाई साहब चैत्र शुक्ल 13, तो चैत्र शुक्ल 13 को ध्यान रख लेना, इसे बोलते हैं त्रयोदशी। क्या बोलते हैं? त्रयोदशी। अरे यार, त्रयोदशी के दिन तो अपने महावीर जयंती आवे, कहीं आवे अपने महावीर जयंती। लो रे भाई, महावीर जयंती आवे, ध्यान रख लीजिए, है ना। और आपने कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहीं, अगर कृष्ण होता तो यहां पर क्या होता? अपने यहाँ करवा चौथ होती, तो इस दिन भी कोई त्योहार नहीं आता है। आश्विन शुक्ल 14, तो इक्के दिन आपने रूप 14 आवे, कहीं आवे रूप 14। ये रूप 14 आवे, जहां कुबेर की पूजा की जाती है। किसकी करते हैं? कुबेर की पूजा करते हैं। अब बचा क्या? ये वाला लो आपका वैशाख शुक्ल एकादशी। यहां पर अपना क्या लगता है? नारायणी माता का, यानी नारायणी माता का मेला लगता है। नारायणी माता का मेला इसी दिन लगता है। अब ये नारायणी माता कौन है भाई साहब? तो ये है साहब अपने नाइयों की कुलदेवी, यानी सेन समाज की, है ना, सेन समाज, सेन समाज की कुलदेवी है ये। अब ये कुलदेवी है तो सही है, लेकिन मंदिर कहाँ है इनका? तो सरिस्का जंगल में। कहाँ है? सरिस्का जंगल में इनका मंदिर है, ध्यान रख लेना। सरिस्का जंगल अब पड़ता कहाँ है? तो अलवर में पड़ता है। कहाँ पड़ता? अलवर में पड़ता है। तो इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आपसे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न आपने स्क्रीन पर। मानसी वाकल सोम नदियां किस वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरती है? सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, फुलवारी की नाल, माउंट आबू। बताइए देखा आपने कैसा आंसर लिखा होगा? कैसा आंसर लिखा होगा आपने? क्या सज्जनगढ़ लिखा, क्या कुंभलगढ़, या फुलवारी की नाल, या माउंट आबू? तो आपका ऑप्शन क्या होगा यहां पर? लो भाई साहब, आपका ऑप्शन होगा फुलवारी की नाल। अब ये क्या होगा? मानसी वाकल। तो यहां पर थोड़े ध्यान रख लेना, एक परियोजना बनी है जिसका नाम है, ध्यान रहे, मानसी वाकल, मानसी वाकल परियोजना, मानसी वाकल परियोजना। अब ये मानसी वाकल परियोजना भाई साहब ध्यान रख लेना किसके सहयोग से बनी है? तो एक तो है राजस्थान सरकार,
ध्यान रहे राजस्थान सरकार और किसके सहयोग से, तो भाई साहब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सहयोग से, दोनों के सहयोग से बनी है, ध्यान रख लेना। और नदियां कौन कौन सी हैं, एक तो है मानसी और एक इसकी सहायक नदी है वाकल। तो पूरा नाम क्या रखा गया, मानसी वाकल। चले आगे, अगला आ रहा अपने सोम नदी। सोम नदी, अब सोम नदी पर परियोजना उदयपुर में बनी है जिसका नाम है सोम कागदर। क्या नाम है, सोम कागदर। क्या नाम है भाई, सोम कागदर। अब ये सोम कागदर परियोजना कहां पर भैया, तो ये उदयपुर में। कहां है, उदयपुर में। चलो एक परियोजना का और नाम लिखते हैं अपन, ये लो, एक तो ये होगी, नंबर 2 तो यहां लिखूंगा सोम कमला, सोम कमला अंबा। सोम कमला अंबा ये कहां पर है, तो भाई साहब ये डूंगरपुर में। कहां है, डूंगरपुर में, लो ये डूंगरपुर में। चले आगे, अब ये सोम नदी ध्यान रख लेना, तो सोम, माही और जाखम, ध्यान रहे ये क्या बनाती है, ये त्रिवेणी। क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम। क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम। बनाती कहां है, तो नवाटापुरा, नवाटापुरा गांव, नवाटापुरा गांव में बनाती है, ध्यान रख लेना। अब ये है कहां पर है, तो एक तहसील है वहां पर, आसपुर, आसपुर तहसील है। पड़ता कहां है, डूंगरपुर में। पड़ता कहां है, डूंगरपुर में, ध्यान रख लेना। तो ये त्रिवेणी संगम बनाती है। आगे बढ़े, आपने फुलवारी की नाल किया होगा, तो फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। क्या है, अभ्यारण्य भी है, ध्यान रख लेना, ये अभ्यारण्य भी है। अब ये है कहां पर, तो ये है उदयपुर में। कहां है, उदयपुर में है। चले आगे, शानदार आंसर बताते हो आप सब लोग। बड़े भाई साहब अगले प्रश्न की ओर ले देखें। ये कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था, तो महाराजा हनुमान सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा उम्मेद सिंह। अब वो स्वतंत्रता की बात कर रहा है कि अपने देश में ज्यादा आजादी हो रही, वो टाइम का जोधपुर का शासक कौन है, ये खेरिया के बाबू मतलब प्रश्न ये है। ध्यान रहे ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। चले एक दो शासकों की और बात करेंगे बाद में। तो आपने ये वाला ऑप्शन राइट किया होगा, हनुमंत सिंह। कहां के थे, जोधपुर के थे। ध्यान रख लेना, ये बंदा पाकिस्तान में मिलना चाहता था, बाद में हिंदुस्तान में मिलाया गया इसे। अब ये सरदार सिंह जी कौन है, तो भाई साहब ये बीकानेर के थे, लेकिन आजादी के समय नहीं थे, ये बीकानेर के थे। ये तो 1857 की क्रांति के समय थे, 1857 की क्रांति के समय। ध्यान रख लेना, ये बंदा जो है बाहर जाकर युद्ध किया 1857 की क्रांति में, और क्रांतिकारियों को खदेड़ने वाला यही आदमी दिया, ध्यान रख लेना। अब तख्त सिंह जी तो ये जोधपुर के थे, लेकिन ये स्वतंत्रता के समय नहीं थे। कब थे, ये भी 1857 की क्रांति के समय थे। और इन्होंने जो है 2 युद्ध करवाए थे, एक तो अपना जो है आहुआ का युद्ध और एक अपना चेलावास का युद्ध, 2 युद्ध करवाए थे। इन भाई साहब ने सेना भेजी थी मेघ मौसन के साथ मिलकर। और रहे बात उम्मेद सिंह जी, ये भी अपने जोधपुर के थे, जोधपुर के थे। अब इनको तो जो है राजस्थान का शाहजहां कहा जाता है, राजस्थान का शाहजहां कहा जाता है। बहुत कलाकारी करवाई इन्होंने, तो बहुत कलाकारी करवाई। लेकिन ये सब क्या है, ये तो 1857 की क्रांति के समय, ये 1900 के लगभग, और ये तो भाई साहब हनुमान सिंह जी। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन इसका आपका, जोधपुर के शासक आजादी के समय। क्या गया, भारत की स्वतंत्रता के समय। लो अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर, केड़ा भाई साहब शेखावटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए, रखने के नाम पर शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई, 1840, 1838, 1832, 1835। आपने क्या ऑप्शन किया होगा यहां पर, आपका आंसर क्या निकला होगा। हाँ मुझे मालूम है आप लोग वैसे भी बहुत टैलेंट हो गए बड़े। अरे भाई साहब ये आपने ये किया क्या, 1835। ध्यान रख लेना 1835 बिल्कुल राइट है। अब अपने 1832 में क्या हुआ, यहां पर तो राजपूताना रेजिमेंट, क्या हुआ भाई साहब, राजपूताना, राजपूताना रेजिमेंट की स्थापना हुई, राजपूताना रेजिमेंट। अब ये राजपूताना रेजिमेंट का पहला एजीजी, ध्यान रहे एजीजी कौन सा है, फर्स्ट। तो फर्स्ट किसे बनाया गया, तो मिस्टर लोकेट को। किसे बनाया गया, मिस्टर लोकेट को बनाया गया।
और एक चीज और है, यहां लिख देता हूं, 1857 के समय एजीजी, ये कौन था? तो ये था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। लो, ये था अपना। अब रही बात भाई साहब अपने 1840, तो इसकी बात करते हैं तो 1841 के समथिंग यहां पर अपने मेरवाड़ा बटालियन, कौन सी है? मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई। मेरवाड़ा बटालियन, ध्यान रहे, बटालियन की स्थापना ये लो साहब। तो अब इसका मुख्यालय कहां रखा भाई? इसका जो शेखावटी ब्रिगेड है अपना, क्या नाम है? शेखावटी ब्रिगेड, इसका मुख्यालय कहां रखा है? ब्रिगेड, तो इसका मुख्यालय झुंझुनू में। कहां रखा? झुंझुनू में है। अब मेरवाड़ा का कहां रखा? तो इसका रखा साहब ब्यावर में। कहां रखा? ब्यावर में। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? 1835, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? माही, बनास, सोम, मेंथा। आपने क्या ऑप्शन राइट किया होगा बताओ देखें। हाँ, सबका मन में एक ही ख्याल आ रहा होगा, वर्णाशा, वन की आशा, है ना? तो आपका ऑप्शन क्या लिखा होगा आपने? ये लिखा आपने, तो ये लिखा तो बिल्कुल राइट है। इसका नाम क्या है? वर्णाशा। क्या नाम है? वर्णाशा। और क्या नाम है? वन की आशा। क्या नाम है? वन की आशा। लियो, अपना ऑप्शन बिल्कुल राइट है। माही क्या है? माही है दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। और क्या नाम है? आदिवासियों की गंगा। क्या नाम है? आदिवासियों की गंगा, यही नाम है। आदिवासियों की सबसे लंबी नदी भी यही है। चले, अरे मेनता तो इसमें तो लवण की मात्रा सर्वाधिक है। लवण की मात्रा सर्वाधिक है। तो ये गिरती कहां है? तो ये गिरती है भाई साहब अपने सांबर झील में। कहां गिरती है? सांबर झील में। ये सांबर झील में जाती है, ध्यान रख लेना। तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो अपना ऑप्शन क्या होगा भाई? बनास। क्या होगा? बनास नदी। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? जीवाश्म पार्क, घास क्षेत्र पार्क, वनस्पति पार्क, वन्यजीव उद्यान। बताइए देखें, राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? चले इसमें, तो ये कौन सा होगा? जीवाश्म पार्क। क्या आएगा आंसर? जीवाश्म पार्क। पूरा नाम लिखो इसका, तो इसका पूरा नाम होगा आकल वुड फॉसिल्स पार्क, ये इसका पूरा नाम हो गया, ध्यान रख लेना। अब ये है कहां है? तो इसका पूरा नाम लिख देता हूं कि भाई साहब राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये है कहां पर? तो ये है भाई साहब आपका बाड़मेर। कहां है? बाड़मेर। और कहां है? जैसलमेर में। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। तो बाड़मेर में कितना है? तो बाड़मेर में भाई साहब 1210 और जैसलमेर में कितना है? 1900। ये इसका क्षेत्रफल, ध्यान रख लेना। टोटल कितना हो जाएगा? 3162। अब इसकी स्थापना कब की गई? तो स्थापना हुई भाई साहब 1981 में। कब हुई? 1981 में। अब ये क्या है? ये नाम मात्र। क्या है? नाम मात्र। तो नाम मात्र राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रख लेना, नाम मात्र राष्ट्रीय उद्यान। और क्या है? और है साहब राजस्थान का सबसे बड़ा, ध्यान रख लेना, सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ध्यान रहे, आकलवुड फॉसिल्स पार्क यानी जीवाश्म पार्क आपका जो है जैसलमेर जिले के अंदर है। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
मुख्यमंत्री इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। बताइए, देखिए आपने क्या आंसर राइट किया होगा इसका। चले इस प्रश्न की ओर मैच कीजिए, आपने पेपर से मैच कीजिए, देखें क्या आंसर राइट किया है। तो इस पर चलते हैं भाई साहब अपने राष्ट्रपति पे। क्या करते हैं, राष्ट्रपति। अपना ऑप्शन क्या होगा, राष्ट्रपति। ये लो साहब, अब राष्ट्रपति क्या करता है साहब, तो राष्ट्रपति करता है एक तो प्रधानमंत्री से सलाह। क्या करता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री व संबंधित, ध्यान रख लेना, संबंधित राज्यपाल, संबंधित राज्यपाल, सॉरी संबंधित मुख्यमंत्री, संबंधित मुख्यमंत्री, संबंधित मुख्यमंत्री, ध्यान रख लेना, संबंधित मुख्यमंत्री से सलाह, के सलाह से। ये तो हो गया इसका ऑप्शन, लेकिन मेन ऑप्शन क्या होगा, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। अब इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल, तो राज्यपाल की नियुक्ति, अब ये राज्यपाल क्या हो, संवैधानिक पद। क्या हो गया भाई साहब, संवैधानिक पद। क्या हो गया, संवैधानिक पद। अब राजस्थान में राज्यपाल कब आया, राजस्थान में राज्यपाल तो भाई साहब 1 नवंबर 1956 को। और प्रथम कौन था, तो भाई साहब प्रथम गुरमुख, ध्यान रख लेना, गुरमुख निहाल सिंह, ध्यान रहे भाई, ये प्रथम राज्यपाल है, ध्यान रख लेना, प्रथम राज्यपाल है अपने राजस्थान के। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। किसकी सलाह से करता है, प्रधानमंत्री और संबंधित मुख्यमंत्री, यानी संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। और अभी वर्तमान के राज्यपाल कौन है, वर्तमान के भी लिख लेते हैं, लो साहब, वर्तमान राज्यपाल कौन है राजस्थान के, तो ये है साहब श्रीमान कलराज मिश्र, ये वर्तमान राज्यपाल है। बढ़े आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई साहब। लो, किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है। ये कह रहा साहब कुंभलगढ़ प्रशस्ति, राज सिंह प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नाथ प्रशस्ति, किसमें इसका वर्णन किया गया है। बताइए, देखें इसका आपने क्या आंसर किया होगा, बताइए देखें क्या आंसर किया होगा। क्या आपने कुंभलगढ़, क्या आपने राज सिंह, क्या आपने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। देखो सीधा सा इलाज है, ये ध्यान रख लेना आपका राज सिंह प्रशस्ति, ध्यान रहे राज सिंह प्रशस्ति ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि अपने मेवाड़ और मुगल और पता होना चाहिए अपने। एक तो महाराणा प्रताप, क्या है भाई साहब, महाराणा, ये लो महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप जी ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, हल्दी घाटी युद्ध लड़ा, इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की 1576 में। अब इनकी मृत्यु हुई अपने कब, 1597 में। अब बाद इनके पुत्र हैं जिनका नाम है अमर सिंह। क्या नाम है, अमर सिंह। तो अमर सिंह प्रथम ये शासक बने। तो इन्होंने भाई साहब 1597 में शासक बने, ये 1620 तक रहे थे, 1620 तक रहे। इस दरमियान 1615 में इन्होंने मेवाड़ मुगल संधि की, मेवाड़ मुगल संधि, ध्यान रख लेना मेवाड़ मुगल संधि। अब भाई साहब इनके बाद शासक कौन बने, इनके बाद शासक कर्ण सिंह बने, यानी मेवाड़ का प्रथम राजकुमार जो मुगलों के दरबार में गया था। अब इनके बाद शासक कौन बने, तो इनके बाद बने थे जगत सिंह। क्या नाम है, जगत सिंह प्रथम। इनके भी कोई लेना देना नहीं था। इनके बाद शासक कौन बने, राज सिंह। तो यहां से बनी भाई साहब राज सिंह प्रशस्ति। तो राज सिंह प्रशस्ति में जो है पूरा का पूरा वर्णन किया गया। अब ये है कहां, तो भाई साहब ये है आपके राजसमंद में। कहां है, राजसमंद में, ध्यान रख लेना राजसमंद में है। तो यहां पर जो है हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन भी इसमें है और मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन भी इसमें है। चले आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़े। शानदार, आप लोग बहुत बढ़िया आंसर करते हो। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर, राजस्थान में भूरी मिट्टी कौन सी है, भूरी मिट्टी का क्षेत्र है हाड़ौती क्षेत्र, अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ के भाग, राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र, बनास का प्रवास क्षेत्र। बताइए देखें भूरी मिट्टी का क्षेत्र कौन सा होगा। चले इस पर आपने कौन सा राइट किया होगा पहले आप चेक कर लेना, लेकिन अपने ऑप्शन की ओर चलते हैं। बनास, कौन सा आएगा, बनास प्रवास क्षेत्र।
अब बनास प्रभा क्षेत्र में कौन सा आ रहा आपका, तो एक तो आ रहा आपका अजमेर, क्या आएगा अजमेर, एक और क्या आएगा आपका भीलवाड़ा का उत्तरी भाग, भीलवाड़ा का उत्तरी भाग, और क्या आएगा भाई साहब, तो इसके बाद में अपन लेवे तो यहां पर आएगा अपने टोंक, क्या आएगा टोंक, फिर क्या आएगा अपना सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। ध्यान रहे यहां पर भूरी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी, भूरी मिट्टी। अब ये कह रहा राजस्थान का दक्षिणी भाग, तो यहां पर मिट्टी है भाई साहब लाल, लाल लोमी, लाल लोमी। अब लाल लोमी के क्षेत्र कौन से हैं, तो यह आएगा आपका डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, उदयपुर, एक जिला और है राजसमंद, राजसमंद, एक जिला और है प्रतापगढ़। लेकिन अगर सबसे ज्यादा पूछे तो इन दो जिलों में आएगी सबसे ज्यादा लाल लोमे मृदा। अगला बढ़े अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों ओर, तो दोनों ओर तो भाई साहब आपको पता है तो अपने चट्टानी मिट्टी, चट्टानी मिट्टी पाई जाती है। और वैसे चट्टानी मिट्टी सबसे ज्यादा आपका देखा जाए तो कोटा और उसके बाद आपके उदयपुर है। अगला कह रहा हाड़ौती क्षेत्र है, तो हाड़ौती क्षेत्र में आपके काली मिट्टी, कौन सी है काली मिट्टी, लो भैया काली मिट्टी। काली मिट्टी का एक और नाम है वर्टिसॉल्स, क्या नाम है वर्टिसॉल्स, लो ये मृदा पाई जाती। तो अपना ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर बनास का प्रवाह क्षेत्र। क्या आपने बनास का प्रवाह क्षेत्र किया है, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर, बारह कोटड़ी नामक सामंती, बारह कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है, तो ये कह रहा आमेर राज्य से, मेवाड़ राज्य से, मारवाड़ राज्य से, बीकानेर राज्य से। बताइए देखें इसका ऑप्शन क्या होगा। चले इसकी ऑप्शन की ओर, आपने आमेर सही किया होगा तो बिल्कुल आपका राइट है यहाँ पर आमेर ऑप्शन। अब भाई साहब यहाँ पर क्या है कछवा राजवंश है, क्या है कछवा, कछवा राजवंश है, ध्यान रख लेना कछवा राजवंश है। यहाँ पर एक शासक आए थे जिनका नाम था पृथ्वीराज, क्या नाम था पृथ्वीराज, पृथ्वीराज कछवा, कछवा ध्यान रख लेना। इन्होंने जो है खानवा के युद्ध में भी जो है राणा सांगा का साथ दिया था। तो इनके समय क्या है कि छोटी छोटी 12 कोटड़ियां बन गई, क्या बन गई कोटड़ियां बन गई, ऐसे 12 कोटड़ियां बन गई, ऐसे 12 गांव 12 भागों में बांट दिया। तो ये कोटड़ी नामक जो सामंती व्यवस्था है वे अपने आमेर राज्य की थी, ध्यान रहे आमेर राज्य की। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ तो क्या है प्राचीन रियासत है, क्या है प्राचीन रियासत है, ध्यान रख लेना प्राचीन रियासत है। मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ भाई साहब सबसे बड़ी रियासत है, सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत है मारवाड़, ये लो साहब मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत है। बीकानेर भी मारवाड़ का ही एक भाग है। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो लो रे भाई साहब अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया, वीर जी, मीर बख्श, साहिब राम, पुंडरीक विट्ठल। बताइए देखिए इसका ऑप्शन आपने क्या राइट किया होगा। चले इस प्रश्न की ओर मैच कर लो, देखें कहीं आपने किया हो तो चलते हैं भाई साहब। तो आपका वीर जी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब ये वीर जी किसके दरबार में थे, तो ये थे साहब महाराजा, महाराजा सूर सिंह के, महाराजा सूर सिंह के दरबार में थे ये, ध्यान रख लेना। अब अपने बात आती है साहब मारवाड़, तो मारवाड़ में जोधपुर कहा जाता है, जिसे जोधपुर कहा जाता है। अब जोधपुर के चित्रकार कौन कौन है, चित्रकार कौन कौन है भाई, तो चित्रकार में साहब अमरदास, अमरदास भाटी, ध्यान रख लेना। फिर है भूत भाटी, क्या नाम है भूत भाटी। फिर क्या नाम है शिव भाटी, शिव भाटी। और क्या नाम है भाई साहब शिव भाटी, छज्जू भाटी, छज्जू भाटी लियो भाई साहब, छज्जू भाटी लियो। तो ये मुख्य कलाकार है चित्रकारों में। अगला आपका आ रहा है कि भाई साहिब राम, मैंने क्या समझाया आपको, अगर साहिब राम आ जावे तो आपको कहां जाना, जयपुर में जाना है। कहां जाना, जयपुर में जाना है। कहां है, आमेर या जयपुर, है ना भाई, आमेर या जयपुर का साहिब राम, ध्यान रख लेना। अगर साहिब भी ना जावे तो मेवाड़ पहुंच जाना है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, वीर जी।
महाराजा सूर सिंह के समय 1623 ईस्वी में, ध्यान रख लेना। चले आगे, अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है। वीर विनोद मुख्यतः किस राज्य का इतिहास है? यानी ये वीर विनोद ग्रंथ है उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर। बताइए, देखा आपने क्या आंसर लिखा होगा इसका। चले इस पर, तो इसकी चर्चा करते हैं भाई साहब। वीर विनोद, तो इसके पहले तो रचनाकार का नाम लिखते हैं, जिनका नाम है श्यामल दास। क्या नाम है? श्यामल। क्या नाम है? श्यामल दास। श्यामल दास ददवाड़िया। ददवाड़िया ये इसके मुख्य कलाकार हैं भाई साहब। तो ध्यान रहे, ये कहां पर थे? ये उदयपुर में थे। कहां थे? उदयपुर। उदयपुर महाराणा, उदयपुर महाराणा के दरबार में थे, ध्यान रख लेना। ये उदयपुर महाराणा के दरबार में थे। तो अपना ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो अब इस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है? तो संपूर्ण मेवाड़ का इतिहास, संपूर्ण मेवाड़, संपूर्ण मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। ध्यान रख लेना, संपूर्ण मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। श्यामल दास ददवाड़िया जी ने जो है उदयपुर महाराणा के दरबार में रहकर इन्होंने यह ग्रंथ लिखा, जिसका नाम है वीर विनोद ग्रंथ। ध्यान रहे, वीर विनोद। तो उदयपुर आपका राइट ऑप्शन होगा, ध्यान रख लेना भाई साहब। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। गोगामेडी स्थित है चूरू जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, गंगानगर जिले में, झुंझुनू जिले में। आपने कौन सा राइट ऑप्शन किया होगा? मैच करके देखें। प्रश्न क्या कह रहा भाई साहब? गोगामेडी की कह रहा है। चले इधर, तो देखो ये पहले बात करूंगा मैं गोगा जी की। क्या करूंगा? गोगा जी। ध्यान रख लेना, जन्म स्थान क्या है इनका? गोगा जी का जन्म स्थान। तो गोगा जी का जन्म स्थान आएगा साहब आपका ददरेवा। क्या आएगा? ददरेवा। ददरेवा कहां पड़ता भाई साहब? चूरू में पड़ता। ले देखें, ददरेवा चूरू में पड़ता है। अब इस ददरेवा स्थान पर ध्यान रख लेना भाई साहब, ददरेवा स्थान पे इनका शीश कटा था। क्या कटा था? शीश गिरा इनका। तो इससे क्या कहते हैं? शीश मेडी। क्या कहते हैं? शीश मेडी कहते हैं इसे। ये ऑप्शन क्या पूछ रहा है अपना? गोगा मेडी पूछ रहा है। तो गोगा मेडी कहां आएगा इनका? जहां धड़ गिरा है, धड़, जिसे बोलते हैं दुर्मेडी। क्या बोलते हैं? दुर्मेडी। या क्या बोलते हैं इनको? गोगा मेडी। क्या बोलते हैं इसको? गोगा मेडी। तो ये कहां पड़ेगी आपके? ये पड़ेगी आपने नौहर। नौहर कहां पड़ता है? हनुमानगढ़। कहां पड़ता है? हनुमानगढ़। ले देखें, तो अपना ऑप्शन क्या आ रहा है? यहाँ हनुमानगढ़ जिला आ रहा है। तो ये लो, हनुमानगढ़ जिला अपना बिल्कुल राइट है, ध्यान रख लेना। अब इनका जो युद्ध हुआ था, युद्ध, तो युद्ध किसके साथ हुआ था? तो युद्ध हुआ था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, ध्यान रख लेना। और वर्सेज कौन है अपने? गोगा जी। गोगा जी, ध्यान रहे, गोगा जी। विजेता ये रहे थे महमूद गजनवी, विजेता। लियो रे भाई साहब, ये अपने विजेता रहे थे। जितने भी लोग देवता हैं, सबने गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान दिया था। ध्यान रहे, अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। लो जी, ये कह रहा है कि पन्नाधाई ने अपने ही बेटे का नाम क्या हो गया? चंदन। क्या हो गया? चंदन के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार, बोले तो मेवाड़ के राजकुमार की जान बचाई? उदय सिंह, अजीत सिंह, पृथ्वी सिंह, जोधा सिंह। बताइए, देखिए इसका ऑप्शन क्या लिखा होगा आपने। तो चले इस पर चर्चा करते हैं इसकी। तो इसकी चर्चा करते हैं भाई साहब। चंदन का बलिदान दिया किसने दिया? पन्नाधाई ने दिया। तो भाई साहब अपना ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है, उदय सिंह। अब उदय सिंह की जान बचाई, ठीक है। तो अजीत सिंह की किसने बचाई थी? तो अजीत सिंह की गोराधाई ने। किसने? गोराधाई। अब ये गोराधाई कौन है? तो इसे बोलते हैं मारवाड़ की, क्या बोलते हैं? मारवाड़ की पन्नाधाई। क्या बोलते हैं? मारवाड़ की पन्नाधाई कहते हैं इसे, ध्यान रख लेना। इसको क्या कहते हैं? मारवाड़ की पन्नाधाई कहते हैं। और अपने उदय सिंह जी का राज्याभिषेक कहां हुआ था? लेकर कहां गए थे? तो इनका भाई साहब का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था अपना कहां पर? तो ये हुआ था कुंभलगढ़ में। कहां हुआ था? कुंभलगढ़ में। और इन्होंने बनवीर को हराया। किसे हराया? बनवीर को हराया। बनवीर को हराया, और बनवीर को हराया तो फिर बाद में ये मेवाड़ के शासक बने, ध्यान रख लेना। और ऐसे ही क्रम आपसे एक बार फिर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रहे। अभी बताया था मैंने आपको। तो इनके पिताजी का क्या नाम था?
भाई इनके पिताजी का क्या नाम था? सांगा। क्या नाम था? सांगा। सांगा, जिनका पूरा नाम है संग्राम सिंह। क्या नाम है? संग्राम सिंह, जिन्होंने खानवा के युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इनको जहर देकर मारा गया था। चले आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? बंधुआ मजदूरी प्रणाली, शादी की परंपरा, राजस्व संग्रह करने का प्रकार, एक विशेष प्रकार का कर। बताइए, देखिए आपने क्या इसका राइट ऑप्शन दिया होगा। चले इस पर। तो इसका ऑप्शन दिया आपने बंधुआ मजदूरी। क्या देना था? बंधुआ मजदूरी। ध्यान रख लेना, अपने 1976 में इंदिरा गांधी ने, ध्यान रख लेना, इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सागड़ी प्रथा, क्या नाम है इसका? सागड़ी प्रथा। और क्या नाम है? बंधुआ मजदूरी। क्या नाम है? बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई। ध्यान रख लेना भाई, रोक लगाई गई। कहने का मतलब मारवाड़ी भाषा में कही कहे कि आपने कोई आदमी ने आपा जीवन भर तक हाली न राख सका। मारवाड़ी भाषा में अब वो खुल्लो है, खड्डे भी काम कर सके, वो की इच्छा हो जेटक काम कर सके। चलना आगे, अगलो प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। चंदू जी का गड्ढा और बोडी गामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कह रहा साहब जाजम प्रिंटिंग के लिए, तामचीनी के लिए, तीर बनाने के लिए, कुंदन कला के लिए। आपने क्या आंसर लिखा होगा इसका? आज का पेपर आपका बेहतरीन हुआ है, शानदार जी का आया आप लोगों के लिए, बेहतरीन जी का आया था। तो यह आएगा आपका तीर बनाने के लिए। क्या ऑप्शन आएगा? तीर बनाने के लिए। तो जाजम प्रिंटिंग के लिए आपने क्या लिखा होगा? तो जाजम प्रिंटिंग होगी आपकी अकोला। कहां होगी? अकोला। अकोला कहां पड़ता भैया? तो अकोला चित्तौड़गढ़ में पड़ता। कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, ध्यान रख लेना, ये अकोला चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तामचीनी वैसे देखा जाए तो ये जयपुर में है, और कुंदन कला भी जयपुर में है, ये भी जयपुर में है। बाकी आपका ये क्षेत्र जो है चंदू गड्ढा है ना, चंदू जी का गड्ढा, ये सबसे शानदार क्वेश्चन है। तो आपने ये लिखा होगा तीर बनाने के लिए। चले आगे अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहां स्थापित किया गया था? कोड़ा गांव, कुकस, रामगढ़, सांगानेर, नाहरगढ़। हाथी गांव यानी राजस्थान का एकमात्र हाथी गांव। तो आपने कहां स्थापित किया इसे? राजस्थान के एकमात्र हाथी गांव को। तो भाई साहब इसमें चर्चा कर लो। तो आपने ये ऑप्शन किया गया कोड़ा गांव कुकस, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है इसका, कोड़ा गांव कुकस। अब ये कौन से क्षेत्र में पड़ता है? ये आमेर में पड़ता है। कहां पड़ता है? आमेर में पड़ता है। ये क्या है? यह है राजस्थान का एकमात्र, ध्यान रख लेना, एकमात्र हाथी गांव है। एकमात्र हाथी गांव है, ध्यान रख लेना, एकमात्र हाथी गांव है। रामगढ़ जिसे आप क्या कहते हो? जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़। तो जमुआ रामगढ़ भाई साहब ध्यान रहे, यहां एक बांध भी है, जमुआ रामगढ़ बांध भी है। और क्या है यहाँ पर जमुआए माता का मंदिर भी है। जमुआए माता का मंदिर भी है। अब ये जमुआए माता कौन है? तो ये भाई साहब अपने कछुआ राजवंश की, ध्यान रख लेना, कछुआ राजवंश की कुलदेवी है। कछुआ राजवंश की कुलदेवी है। बड़े आगे अगला अपने सांगानेर। तो ये तो उद्योग के लिए सांगानेरी प्रिंट, क्या है यहाँ पर? सांगानेरी प्रिंट है यहाँ पर, यह सांगानेरी प्रिंट। और क्या है यहाँ? तो और है भाई साहब यहाँ पर सांगानेर एयरपोर्ट। क्या है? सांगानेर अंतरराष्ट्रीय, यह राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, ध्यान रहे, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, ध्यान रख लेना। अगला यहाँ पर और क्या है? यहाँ पर है कुमारप्पा। क्या नाम है? कुमारप्पा कागज शोध
शोध संस्थान, संस्थान ध्यान रख लेना। और क्या है, तो और है यहां पर सांगानेर में, तो यहां पर ऐसा अपने एक संत है रज्जब जी, क्या नाम है, रज्जब जी। तो रज्जब जी की समाधि है यहां पर, ध्यान रख लेना, रज्जब जी की समाधि है यहां पर। नारगढ़ जानते ही हो, यहां पर गेटोर की छतरियां हैं, क्या है, गेटोर की छतरियां, नारगढ़ दुर्ग भी है। तो आपने कूड़ा गांव कुकस लिखा होगा इसका आंसर। बढ़े आगे अगले प्रश्न की ओर, लो अपनी स्क्रीन पर, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन की किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन, कादरी, नक्शबंदी, सोहरावर्दी होना चाहिए यहां पर, सोहरावर्दी और चिश्ती। बताइए, देखें इसका आंसर क्या लिखा आपने, आपने आंसर लिखा होगा इसका, बढ़े तो भाई साहब इसका आंसर होगा अपने चिश्ती संप्रदाय। तो अपने ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन है, इनका पूरा नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ध्यान रख लेना। अब ये किसके समय आए, किसके साथ आए थे, साथ, तो साथ आए भाई साहब, ये किसके साथ आए थे, मोहम्मद गोरी के साथ आए थे, मोहम्मद गोरी के साथ आए। किसके शासन काल में आए, तो शासनकाल, यानी शासनकाल किसका था, तो यहां पर था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासनकाल था, उनके समय ये साथ में आए थे। और लगभग जो ध्यान रहे इनकी मृत्यु, ध्यान रख लेना, मृत्यु 1236 में अजमेर में हुई है, 1236 में अजमेर में हुई है, जहां इनकी दरगाह बनी हुई है, दरगाह बनी हुई है। और दरगाह का मेला जो लगता है जिसे उर्स कहते हैं, तो अभी अपना 811वां उर्स भरा है, 811वां उर्स कब भरा है, 2023 में भरा है। अब पहली यानी प्रथम रज्जब से छठी रज्जब तक इनका उर्स लगता है, ध्यान रख लेना, छठी रज्जब तक इनका उर्स लगता है। अब यहां पर झंडा कौन लगाता है, तो भीलवाड़ा का गोरी परिवार, या झंडा चढ़ाने आते हैं गोरी परिवार, ये झंडा चढ़ाने के लिए आते हैं। क्या ऐसे किया आप लोगों ने, शानदार, पूरा तोड़ निचोड़ मरोड़ कर देंगे आज पेपर का। चले आगे, अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, विवाह, तलाक, नाता, जीवन। बताइए, देखें आपने क्या ऑप्शन राइट किया होगा, बताओ, देखें, करें, इसे भी सोल्व करें, इसे भी सोल्व करते हैं साहब। ये क्या है अपना तलाक, क्या है तलाक, इसे बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। अब कौन कौन सी जातियों में, तो एक तो है भीलों में, किसमें, भीलों में, और एक है साहब मीणा में, किसमें है, मीणा में। लो, ये दोनों जातियों में है छेड़ा फाड़ना। अब ये क्या करते हैं, ये पंचायत में क्या करते हैं, पंचायत में, ध्यान रख लेना, पंचायत में क्या करते हैं, का महिला का ओढ़ना, ध्यान रख लेना, ओढ़नी, महिला की ओढ़नी का पल्लू फाड़ देते हैं, पल्लू फाड़ कर, ध्यान रख लेना, पल्लू फाड़ कर हाथ में पति द्वारा दिया जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका तलाक हो रहा है भरी पंचायत में और समाज के सामने, ध्यान रख लेना। तो इसे क्या कहते हैं, छेड़ा फाड़ना। अब नाता क्या है, तो इसका पुनर्विवाह है, नाता क्या है, तो पुनर्विवाह है नाता, जिसे आपने बोलते हैं नाता प्रथा। विवाह में आप जानते हो ताड़ना विवाह आता है, फिर विवाह में एक पद्धति मोर बांधिया विवाह भी आता है, अलग अलग प्रकार के विवाह आते हैं, आदिवासियों के विवाह है। तो छेड़ा फाड़ना इसमें क्या होगा, जो आपके भीलों और मीणाओं में है, जो ये एक तलाक से संबंधित है। चले अगले प्रश्न पर, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है, तमाशा, स्वांग, रम्मत, नौटंकी। गोपी जी भट्ट, चले इसमें क्या आपने तमाशा लिखा होगा, स्वांग किया होगा, रम्मत किया होगा, नौटंकी किया होगा,
तो भाई साहब इसका ऑप्शन होगा गोपी जी भट्ट का क्या ऑप्शन होगा, नौटंकी। अब ये नौटंकी किधर है भाई साहब, पूर्वी राजस्थान। कहाँ है, पूर्वी राजस्थान। अरे पूर्वी राजस्थान में भी कौन सा सेक्टर है, भरतपुर है, भरतपुर। और भरतपुर में भी कहां पर है, डीग। अभी डीग नया जिला बन गया। चले आगे, रम्मतें कहां की प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध यानी शुरुआत, यानी शुरुआत कर देता हूं यहां पर, शुरुआत रम्मत की कहां पर हुई है वो लिख देता हूं पहले में, फिर आपका पता पड़ जाएगा। ये लो साहब शुरुआत, तो शुरुआत हुई अपने जैसलमेर से, ध्यान रख लेना जैसलमेर से, जैसलमेर से। लेकिन प्रसिद्ध रम्मत, प्रसिद्ध रम्मत ये कहां की है, ये बीकानेर की है। कहां की है, बीकानेर की है प्रसिद्ध रम्मत। चले आगे, स्वांग। तो स्वांग कहां का है, तो स्वांग है भाई साहब, ये लगभग ये भी पूर्वी राजस्थान है, और एक अपना भीलवाड़ा भी है, भीलवाड़ा भी है, ध्यान रख लेना स्वांग। और तमाशा, तमाशा जयपुर है। कहां है, जयपुर है, ध्यान रख लेना। ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। सॉरी यहां पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहां पर अपन क्या हो गया, नौटंकी से नहीं है, यहां नौटंकी से नहीं है, यहां तमाशा से। कहां से है, तमाशा से, तमाशा से। तो अपने गोपी जी भट्ट किससे है, तमाशा जयपुर से है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई मिस्टेक हो जाती है। ओके इट्स ओके। चले आगे, अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक नाम है जोधपुर दुर्ग की तोपों के, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के, मारवाड़ में ठिकानों वस्त्रों के, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करने के नाम। बताओ देखिए आपने क्या ऑप्शन राइट किया होगा, आपने क्या ऑप्शन राइट किया होगा। तो चले इस ऑप्शन की ओर। तो भाई साहब देखो, एक तो आ रहा अपना गुब्बार, क्या गुब्बारा नहीं है, गुब्बार। एक आ रहा अपना नुसरत, नुसरत। एक आ रहा अपना नागफली, नागफली। एक आएगा अपना जो है बिच्छू बाण, क्या आएगा, बिच्छू बाण, बिच्छू बाण। एक आएगा आपका धूम धड़ाक, धूम धड़ाक, धूम धड़ाक। ध्यान रख लेना ये सब क्या है, ये सब भाई साहब जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। क्या नाम है, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, ध्यान रख लेना ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको लगभग लगभग बीएसटीसी 2023 में दिए जाएंगे। चले आगे, अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पीथल और पाथल और तीथल के रचयिता हैं विजयदान देता, चंद्र प्रकाश देवल, कन्हैया लाल सेठिया, सत्य प्रकाश जोशी। बताइए देखिए इसके रचनाकार आपने क्या लिखा आपके पेपर में। तो भाई साहब इसका रचनाकार आपने जो है कन्हैया लाल सेठिया लिखा होगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है कन्हैया लाल सेठिया, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ध्यान रख लेना कन्हैया लाल सेठिया। एक चीज और है इनकी, धरती दोरारी। क्या नाम है, धरती दोरारी। लो भाई साहब ये धरती दोरारी, ध्यान रखना। एक और इनका लीलटांस, क्या नाम है, लीलटांस। ये लो, ये इनके प्रमुख जो है काव्य रचना है। अगला विजयदान देता के बारे में करें तो इनको बिज्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिज्जी, बिज्जी कहते हैं इनको। इनका मूल नाम बिज्जी है, ध्यान रख लेना। इन्होंने एक दुविधा ग्रंथ लिखा। क्या लिखा, दुविधा, दुविधा ग्रंथ लिखा। और दुविधा ग्रंथ पर फिल्म बनी है पहली। कौन सी फिल्म बनी है, पहली। कब बनी है, 2007 में। डायरेक्टर कौन रहे, अमोल पालेकर। चले आगे, तो आपने कन्हैया लाल सेठिया आंसर बिल्कुल राइट किया होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, करणी माता मेला, श्री महावीर जी मेला, केला देवी मेला, बाण गंगा मेला। 2 बार आयोजित होने वाला जो मेला है आपका कौन सा राइड किया होगा आपने। चले इन पर। तो लगभग लगभग अपने राजस्थान की जो देवियां हैं उनका लगभग लगभग
2 बार वर्ष में मेला भरता है करणी माता। कौन से हैं? करणी माता। ध्यान रहे, करणी माता। अब करणी माता का मेला कहां लगता है? यह लगता साहब देशनोक। कहां लगता है? देशनोक। देशनोक कहां पर पड़ता है? बीकानेर में। बीकानेर में, ध्यान रख लेना। इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं चूहों की देवी। क्या कहते हैं? चूहों की देवी। चूहों की देवी इनको ही कहा जाता है। चले आगे, महावीर जी। महावीर जी का मेला करौली में लगता है, करौली जिले में श्री महावीर जी। ध्यान रख लेना, केला देवी का मेला भी आपके करौली में लगता है। केला देवी का मेला करौली लगता है। इस मेले को क्या कहा जाता है? करौली का लक्खी मेला। क्या कहते हैं? करौली का लक्खी मेला। लक्खी मेला, ध्यान रख लेना। बाण गंगा मेला कहां लगता है? तो ये बाण गंगा बेराट में लगता है। कहां लगता है? बेराट में। बेराट कहां पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। ये यहां पर यह मेला आयोजित होता है, ध्यान रख लेना। तो अपना ऑप्शन क्या आएगा? करणी माता, देशनोक, बीकानेर में। अब ये वर्ष में 2 बार लगता है, तो कब कब लगता है वो भी लिख देते हैं। तो ध्यान रख लेना, नवरात्रा। नवरात्रा, अब कौन कौन से नवरात्रा? तो भाई साहब एक तो है चैत्र का नवरात्रा, और एक है अपना अश्विन का नवरात्रा। लो, ये इन नवरात्रों में मेला लगता है। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है। आपने अच्छा पेपर किया होगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बढ़ते आगे अगले प्रश्न की ओर। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं बांसवाड़ा, उदयपुर, भरतपुर, अलवर, जालोर, सिरोही, गंगानगर, बीकानेर। ये सागवान वृक्षों की पूछ रहा, ध्यान रख लेना। तो इसका ऑप्शन आपने क्या लिखा होगा? इसका ऑप्शन आएगा, मैं यहां पर जिले लिख देता हूं, देखे संभाल लेना आप, संभालना। देखे सागवान रोपण हेतु उपयुक्त जिले लिख दूं यहां पर। तो यहां लिखता हूं आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो ये सागवान रोपण के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। अब बताओ देखें कि भाई साहब ये कौन से जिले मैच हो रहे इसमें? तो एक तो हो रहा अपना बांसवाड़ा, ये लो। एक हो रहा अपना उदयपुर, ये लो। तो अपना ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नंबर 1 ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ध्यान रख लेना। अब आपने एकमात्र, ध्यान रख लेना, एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य जहां सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन सा है? तो सीता माता। कौन सा है अभ्यारण्य आपका? कौन सा है? सीता माता। लो साहब, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य यहां। और ये कहां है? तो ये भाई साहब प्रतापगढ़। कहां है? प्रतापगढ़। और कहां है? चित्तौड़। और कहां है? उदयपुर। सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ में, ध्यान रख लेना। और यहां पर एक चीज और ध्यान रख लेना, यहां पर चौसिंगा पाया जाता है, सर्वाधिक चौसिंगा। और क्या पाया जाता है? उड़न गिलहरी ये पाई जाती है। उड़न गिलहरियों का संसार भी कहते हैं इसे। बहुत बढ़िया, शानदार आंसर देते हो आप लोग सब। चले आगे, अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है। हमीर हट ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? ध्यान रख लेना, रचित है। कौन सा ग्रंथ रचित है मैं बता रहा हूं यहां पर। चलो वैसा, बिट्टू सुजा, कर्णिदान, चंद्रशेखर, केशवदास। बताइए देखे आपने क्या आंसर लिखा होगा इसका? बताओ देखे, बताओ। तो भाई साहब इसका आंसर आएगा आपका चंद्रशेखर। ध्यान रख लेना, चंद्रशेखर। ध्यान रहे, कर्णिदान का आप जानते हो, सूरज प्रकाश है इनका, सूरज प्रकाश ये ग्रंथ है, ध्यान रख लेना, है ना, यह ग्रंथ है। और चले इन पे। और बिट्टू सुजा का आएगा राव जेतसी रो छंद। और केशवदास की हाला
जाला री कुंडलियां, हाला जाला री कुंडलियां। ध्यान रख लेना, अपने हमीर देव चौहान से संबंधित ग्रंथ है। एक ग्रंथ और है जिसका नाम है हमीर रासो, हमीर रासो। तो इसके जो लेखक है वो है जोधराज, जोधराज इसके लेखक कौन है? जोधराज। ध्यान रख लेना, तो ये हमीर से संबंधित ही हैं। चले आगे अगले प्रश्न में बढ़े। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। लोक नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई? राम प्रकाश रंगमंच महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा, राज मंदिर थिएटर सवाई जयसिंह द्वारा, पोलो विट्री थिएटर सवाई जयसिंह द्वारा, मदरसा ए हुनरी महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा। चले इस पे बात करें तो इसका राइट ऑप्शन आपने क्या लिखा होगा? नंबर 1 बिल्कुल सही आएगा। यह आएगा राम प्रकाश रंगमंच महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा। यह कब बना? यह बना साहब आपका 1857 से लेकर 1859 में। ये लो साहब, ये यहां बना। और इन्होंने जो है कला को प्रोत्साहन दिया, राम सिंह जी द्वितीय के द्वारा इस कला को प्रोत्साहन दिया गया। ध्यान रहे, सबसे जो ये 1857 की क्रांति के समय भी थे। राम सिंह द्वितीय कब थे? अपने 1857 की क्रांति में भी थे। ध्यान रख लेना, 1857 की क्रांति के समय भी थे। और इनके पीए कौन थे? तो पीए थे साहब ईडन। कौन थे? ईडन साहब। कौन थे? ईडन साहब। ध्यान रख लेना, ईडन साहब इनके पीए थे। ध्यान रहे, राम प्रकाश रंगमंच महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा। चले आगे, अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है। मेवाड़ पुकार क्या था? शौर्य गाथा, साप्ताहिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिका, 21 सूत्री मांग। क्या आपने कौन सा आंसर यहाँ सिलेक्ट किया होगा? तो चले इस पे चलता है भाई साहब। इसका राइट ऑप्शन होगा 21 सूत्री मांग। क्या होगा? 21 सूत्री मांग। अब ये मेवाड़ पुकार क्या था? ये किसका था? ये था अपने एक क्रांतिकारी है जिनका नाम था अपना मोतीलाल तेजावत। क्या नाम था? मोतीलाल तेजावत। ये लो भाई साहब, मोतीलाल जी अपने मोतीलाल तेजावत ये थे भाई साहब। ध्यान रख लेना। और इनका जन्म जो है उदयपुर, ध्यान रख लेना, उदयपुर में हुआ। उदयपुर की एक कोटड़ा है, कोटड़ा तहसील है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनके परिवार जो है ओसवाल, ध्यान रहे, ओसवाल जो है जैन समाज में आते हैं, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनको कहते हैं भीलों का मसीहा। क्या कहते हैं? भीलों का मसीहा, भीलों का मसीहा। इनका एक संबंध है आंदोलन से, जिसका संबंध है लसाड़िया आंदोलन से इसका संबंध है इनका। और 21 सूत्री मांग इन्हीं का ही था। ध्यान रख लेना। और एक आंदोलन और इनका, एक ही आंदोलन। क्या नाम है? एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी इन्होंने? तो राशमी, ध्यान रख लेना, राशमी मातृकुंडिया। कहां से की थी? मातृकुंडिया। मातृकुंडिया कहां पड़ता भैया? तो यह राशमी में पड़ता है। और राशमी चित्तौड़गढ़ कहां पड़ता? राशमी चित्तौड़गढ़। ध्यान रख लेना, ये यहां पर इन्होंने एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। तो मेवाड़ पुकार किसका? 21 सूत्री मांगे हैं, मोतीलाल तेजावत का है। उदयपुर कोटड़ा में इनका जन्म हुआ है। ओसवाल जैन परिवार में भीलों का मसीहा कहते हैं। इनका संबंध जो है लसाड़ी आंदोलन और एक ही आंदोलन से है। और मातृकुंडिया राष्ट्र में इसकी शुरुआत की थी। बढ़े आगे, अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है आम्र वर्षा, हार्वेस्टर, मावट, कालवेसा की। बताइए, देखिए आपने कौन सा राइट ऑप्शन किया होगा? बढ़े इस पर, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा मावट। क्या आएगा? मावट। ध्यान रख लेना, मावट। इसे स्थानीय भाषा में मावट कहा जाता है। और क्या नाम इसका? इसका नाम है पश्चिमी। क्या नाम है? पश्चिमी विक्षोभ। क्या नाम है? पश्चिमी विक्षोभ नाम है। ध्यान रख लेना। आता कहां से है? तो आता भूमध्य सागर से। कहां से आता? भूमध्य सागर से आता। ध्यान रख लेना। एक जगह और है अपना कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। यहां से उठने वाली लहरें सर्दी के मौसम में वर्षा कर देती है। और लगभग ये वर्षा अपने दिसंबर, कब है भाई साहब? दिसंबर और जनवरी,
कब आती है? दिसंबर और जनवरी में आती है। ये तो आपका दिसंबर और ये आपकी जनवरी में आती है ये वर्षा। और ये किस फसल के लिए लाभदायक है? तो रबी की फसल, रबी की फसल, ध्यान रहे, रबी की फसल के लिए लिए लाभदायक, लाभदायक, ध्यान रहे। और सर्वाधिक प्रभाव इसका, ज्यादा वर्षा कहां होती है? तो पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा वर्षा होती है, ध्यान रख लेना। क्योंकि प्रवेशी पश्चिमी राजस्थान से कर रही है तो सबसे ज्यादा वर्षा वहां होगी, क्योंकि इस वर्षा को जो है अरावली रोक देती है। क्या रोक देती है? अरावली रोक देती है। और अपने इधर जो है शीत हवाएं चलती है। चले आगे, अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? बोल रहा बनास संस्कृति का नहीं है। गिलूंड, बालातल, तिलवाड़ा, ओजियाना। पहले तो तय कर लो ये है कहां पर है। तो गिलूंड पड़ता है राजसमंद। कहां पड़ेगा? राजसमंद। फिर कह रहा बालातल उदयपुर, बालातल कहां पड़ेगा? उदयपुर। फिर कह रहा तिलवाड़ा, ये पड़ेगा आपका बाड़मेर में है, बाड़मेर में। फिर कह रहा ओजियाना, बोले तो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। अब भाई साहब ये तय कर लो कि इसका ऑप्शन आपने क्या निकाला होगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? तिलवाड़ा। क्या आएगा? तिलवाड़ा। ध्यान रख लेना, तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा क्या है? अपने लूनी नदी के किनारे। क्या है? लूनी नदी, लूनी नदी के किनारे, किनारे, ध्यान रख लेना। और यहां से भी अपने क्या पाए गए हैं? तो यहां से भी है पशुपालन, पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन के 5000 वर्ष पहले के प्रमाण, पहले के प्रमाण पाए गए हैं, ध्यान रख लेना। तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा बाड़मेर में एक मेला भी लगता है जिसका नाम है तल्लीनाथ जी। क्या नाम है? क्या नाम है? मल्लीनाथ जी पशु मेला। क्या नाम है? मल्लीनाथ जी, है ना भाई, मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा बाड़मेर, मल्लीनाथ, मल्लीनाथ जी पशु मेला, पशु मेला। अरे लगता कब है रही है? ये लगता कब है मेला? ये लगता अपना लगता साहब चैत्र कृष्ण एकादशी, एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है, ध्यान रख लेना। 15 दिन तक लगता भाई ये मेला, ध्यान रहे। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? तिलवाड़ा बाड़मेर। चले आगे, बाकी का ये बिल्कुल राइट है आपका। गिलोंड, राजसमंद, ये सब क्या है? ये आपके बालातल जो है इधर उदयपुर में। तो ये सारी जो नदियां जा रही है क्या है? इसकी बनास की सहायक नदियां, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? बनास संस्कृति, ध्यान रख लेना। चले आगे, अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राजस्थान में कहां स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, क्रमशः कोटा व जोधपुर, क्रमशः जोधपुर व उदयपुर। बताओ देखिए इसका ऑप्शन आपने क्या लिखा होगा। तो चले इस पर। एक तो ये कह रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तय कर लो कहां पर है? कोटा में, लो वैसा। एक कह रहा है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये कह रहा है ये कहां पर है? तो ये जोधपुर में। तो अपना चलो इस पे अपना ऑप्शन बी वाला राइट रहेगा। कौन सा रहेगा? बी वाला, बी वाला राइट रहेगा। यानी अपने IIM जिसे अपन कहते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, और एक है विधि विश्वविद्यालय बोले तो अपना जोधपुर में। दोनों स्थान कहां पर है? दोनों ही जोधपुर में, ध्यान रख लेना। जोधपुर में दोनों स्थान कहां पर है भाई साहब? जोधपुर में। आपने राइट किया होगा। 92 नंबर क्वेश्चन। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में, यह बांगर की बात कर रहा है, में सम्मिलित नहीं है? गोडवाड़ प्रदेश, आंतरिक प्रवाह मैदान, नमकीन जिले, छप्पन का मैदान। अब आपने कौन सा राइट ऑप्शन किया होगा? तो एक बार इन पर चर्चा कर लेते इधर। तो ये लेते साहब
इधर लेते तो अपन क्या आएगा, बांगर। बांगर क्या आएगा आपका, शेखावटी क्षेत्र। क्या आएगा आपका, शेखावटी, शेखावटी क्षेत्र। लो, अब शेखावटी क्षेत्र में एक कौन सा आ रहा है आपका, गोडवाड़ आ रहा है इधर, तो ये बांगर का ही भाग है भाई, शेखावटी का ही भाग है, तो एक तो गोडवाड़ आ जाएगा आपका। लो, नंबर 2 पे आपके आंतरिक, लो ये आंतरिक भी आ जाएगा। अब आंतरिक के बाद में आपने गग्गर की उच्च भूमि, गग्गर। इधर चले तो नमकीन, ये नमकीन भी इसी के, नमकीन की जिलेबी इसी में नागौर में। एक आएगा आपका नागौर की उच्च भूमि, नागौर की उच्च भूमि, उच्च भूमि। ध्यान रख लेना, क्या ये ऑप्शन इधर आ रहे हैं तो इसका मतलब 56 का मैदान अपना नहीं है। तो 56 का मैदान कहां है, तो ये तो दक्षिणी भाग में। कहां पर है, दक्षिणी भाग में। अब दक्षिणी भाग में है तो है कहां है, तो ये है भाई साहब आपका, एक तो है आपका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा ध्यान रख लेना, और एक है आपका प्रतापगढ़। कहां है, प्रतापगढ़, ध्यान रख लेना। 56 के मैदान यानी 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र, 56 गांवों का जहां पर पानी आता है उसे 56 का मैदान कहा जाता है। तो ये सारे क्या है, ये सब के सब यहां से लेकर यहां तक ये बांगर क्षेत्र या शेखावटी क्षेत्र के ही भौतिक लक्षण के भाग हैं। चले आगे, अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है। डग गंगधार, ये गंगधार है भाई, है ना भाई, गंगधार है। डग गंगधार उच्च भूमि, भूमिया हिस्सा है अरावली श्रृंखला का, हाड़ौती का पठार का, पूर्वी मैदान का, मरुस्थल का। बताइए देखे, डग गंगधार, डग गंगधार किसका हिस्सा है, चलो इस पे चर्चा कर लो। ये है साहब हाड़ौती का पठार, आपने किया होगा। अब ये डग गंगधार क्या है, डग गंगधार ये कहां स्थित है, तो ये है झालावाड़ में। कहां है, झालावाड़ में, ध्यान रख लेना, झालावाड़ में। अब इधर क्या हाड़ौती का पठार आ रहा है, हाड़ौती, हाड़ौती का पठार, तो इनमें सम्मिलित है। अब हाड़ौती में कौन से जिले आ रहे हैं, तो इधर आएंगे अपना कोटा, बूंदी, बूंदी, बारा, बारा और झालावाड़, और झालावाड़, ध्यान रख लेना। और इसी डग गंगधार क्षेत्र में एक अपना दर्रा राष्ट्रीय उद्यान भी है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान भी है। यह राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रख लेना, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान। चले आगे, अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्य हैं जैसलमेर के क्रूड तेल के भंडार, बाड़मेर के क्रूड तेल के भंडार, बीकानेर के करोड़ तेल के भंडार, यानी क्रूड तेल है यहां पर भी, ध्यान रख लेना, और बाजरे की किस्म है। बताओ देखें इसका आंसर क्या लिखा आपने, आपने लिखा होगा भाई साहब, तो इसका आंसर लिखा आपने, क्या लिखा है कि ये बाड़मेर वाला क्षेत्र जो है क्रूड तेल के भंडार, ध्यान रख लेना। तो यहां पर क्या आएगा आपका, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या, क्या आएगा, ऐश्वर्या, और क्या आएगा, सरस्वती, क्या आएगा, सरस्वती, ध्यान रख लेना, सरस्वती। ये क्या है, क्रूड तेल के भंडार है। और इधर जैसलमेर की बात करो तो यहां पर आएगा आपका घोटारू, क्या आएगा, घोटारू, और क्या आएगा, डांडेवाला, क्या आएगा, डांडेवाला, ध्यान रख लेना, ये वाले क्षेत्र में आएंगे। बाकी बीकानेर में आपका लिग्नाइट है और बाजरे की कोई किस्म नहीं है, ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न आपने स्क्रीन पर है। पांचना बांध किस जिले में स्थित है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़। पांचना बांध की बात कर रहा भाई साहब, ध्यान रख लेना, पांचना बांध है ना, तो आपको पता होना चाहिए, आपने क्या राइट किया होगा ऑप्शन, तो करौली आएगा, करौली आएगा। अब किस देश के आर्थिक सहयोग से बना, तो आर्थिक सहयोग किसका है, तो आर्थिक सहयोग है साहब अमेरिका का, अमेरिका किसका है, अमेरिका का सहयोग है, ध्यान रख लेना। और एक चीज और है भाई साहब, मिट्टी, मिट्टी से बना, मिट्टी से बना बना सबसे बड़ा, सबसे बड़ा बड़ा बांध, ये लो, मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध, पांचना बांध। शानदार किया होगा आप लोगों ने पेपर। चले आगे, अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है, मसूरिया साड़ी कोटा, संगमरमर पर नक्काशी टोंक, बादला जयपुर, जोधपुर नमदा,
बताओ देखिए आपने कौन सा राइट किया होगा इसमें से। तो इसमें पहला ही ऑप्शन आपका राइट आ रहा है, मसूरिया साड़ी कोटा, ध्यान रख लेना, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है इसका। अब आपका संगमरमर में नक्काशी, ये टोंक में नहीं है, ये जयपुर में है, ध्यान रख लेना। फिर बादड़ा, बादड़ा जयपुर में नहीं है भाई साहब, तो ये जोधपुर में है, ये पानी का पात्र है, क्या है, पानी का पात्र है। और नमदा, नमदा जोधपुर नहीं है, तो नमदा कहाँ है, नमदे टोंक के प्रसिद्ध हैं। और एक नमदे आपके बीकानेर के प्रसिद्ध हैं, जिसे क्या कहा जाता है, कालीन, क्या कहते हैं, कालीन कहते हैं, ध्यान रख लेना। तो यह आपके ऑप्शन बिल्कुल मसूरिया साड़ी कोटा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। जरगा 1431, अचलगढ़ 1280, शेर 1597, रघुनाथगढ़ 1055। आपने कौन सा ऑप्शन इसमें सही किया होगा। देखो देखो मैच कर लो एक बार, तो मैच करने में तो देखो जरगा बिल्कुल 1431 राइट है, अचलगढ़ यहां गलती आ रही है, 1280 नहीं है, 1380 है यहां पर, और शेर 1597 सही है, रघुनाथगढ़ 1055 सही है। पांचवी लिख देता हूं यहां पर, तो यहां लिख दूंगा अपना गुरु शिखर और कर देता हूं, गुरु शिखर। तो गुरु शिखर कितनी है यहां पर, तो ये हो जाएगा अपना 1722 मीटर, ध्यान रख लेना 1722 मीटर। फिर लिख देता हूं आपको आबू, आबू, तो आबू लिख दूंगा 1225 मीटर, आबू 1225 मीटर। तो यहां लिख दूंगा अपना धोलिया, धोलिया, धोलिया डूंगर, तो धोलिया डूंगर आएगा 1133 मीटर, धोलिया डूंगर आएगा 1133 मीटर। तो राजस्थान की प्रमुख जो है ये चोटियां हैं आपके लिए, और चोटियों का एक प्रश्न फिक्स है आपके पेपर में आएगा। चले आगे, अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है, गंगा नहर के निर्माण की अवधि है 1921 से 1922, 1927 से 1932, 1922 से 1927, 1932 से 1937। आपने क्या राइट किया होगा इसमें। चले इस प्रश्न की ओर। तो भाई साहब जैसे अगर इसकी नींव रखी जाए, नींव, नींव का शिलान्यास, क्या रखा, शिलान्यास, शिलान्यास कब रखा, 1921 में रखा, ध्यान रख लेना। लेकिन जो कार्य हुआ, कार्य वो 1922 से शुरू हुआ, लेकिन बनकर कब तैयार हुई, 27 में। तो आपका राइट ऑप्शन आ रहा क्या, 1922 से 1927। अब निर्माता कौन है, तो निर्माता है भाई साहब महाराजा, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह जी इसके निर्माता है, ध्यान रख लेना, महाराजा गंगा सिंह जी इनके निर्माता हैं। और इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं राजस्थान का भागीरथ, राजस्थान का भागीरथ। ऐसा कोई प्रश्न आता है कि राजस्थान का भागीरथ किन्हें कहा जाता है, तो महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। और ये आखिरी प्रश्न आप लोगों के लिए इस पेपर का जीके का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से, भौगोलिक रेखा से दूर स्थित है, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। बताओ देखें इसका आंसर आपने क्या लिखा होगा, बताओ देखें, चले इस पर, चले इस पे। तो भाई साहब इसका राइट ऑप्शन होगा आपका बीकानेर। अब अपने राजस्थान की अगर ऐसी आकृति बना दी जाए, ऐसी आकृति बना दी जाए, तो यहां पर क्या आएगा आपका, यहां पर आएगा श्री गंगानगर, क्या आएगा, श्री गंगानगर, ध्यान रख लेना। यहां अगर लगा दिया जाए तो यहां आएगा आपका बीकानेर, क्या आएगा, बीकानेर। अगर यहां लगा दिया जाए तो यहां आएगा आपका जैसलमेर, जैसलमेर, ध्यान रखें। और यहां लगा दिया जाए तो आएगा आपका आएगा बाड़मेर। अब यहां कितने किलोमीटर छू रहा, रेड क्लिफ रेखा, कौन सी रेखा है, रेड, रेड क्लिफ रेखा है, ध्यान रख लेना, रेड क्लिफ रेखा है। तो यहां पर कितना आएगा गंगानगर का, 210 किलोमीटर, बीकानेर का कितना आएगा, 168 किलोमीटर, जैसलमेर का कितना आएगा, 464 किलोमीटर, बाड़मेर का कितना आएगा, 228 किलोमीटर, ध्यान रख लेना। तो सबसे जो दूर जिला मुख्यालय है वो आपका बीकानेर पड़ेगा यहां से, और बाकी सब नजदीक पड़ेंगे। और अब वर्तमान में जिले परिवर्तित होने के कारण पाकिस्तान को छूने वाले जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 के बजाय 5 हो जाएगी, ध्यान रख लेना। अनूपगढ़ भी जो है पाकिस्तान को छुएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।